एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में सियोल को देखते जो अपने घर पर जा रही थी। पीछे वो सियोल होता है जो इसे फॉलो कर रहा था। सियोल अपने घर पर आती है, मेडिसिन को लेना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं करती। ये सीन याद करती है जहाँ पर वो मरने के लिए जा रही थी, लेकिन वो सियोक ने ऐसा नहीं होने दिया। वो सियोक गाड़ी के अंदर होता है, इयोन ह्यूक के पास कॉल करता है, कहता है कि मैं सियोल के बारे में बात करना चाहता हूँ, चलो मिलते हैं। लेकिन ये मना करता है और कहता है कि जो भी मुझे पता था वो मैंने पहले ही बता दिया, मैं नहीं आ सकता। अगले सीन में जे ओक को देखते जो स्टीलर पीस लेने के लिए जुन बियोंग के पास आता है, अपने एग्रीमेंट को दिखाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर सियोल आती है। इसको देखकर शॉक रह जाता है। इसे पता चलता है कि स्टीलर पीस पहले से ही सियोल का हो चुका है। बाद में इसको जाना पड़ता है। अब सियोल जुन बियोंग से बात करती है। जुन बियोंग कहता है कि तुम मेरी कंपनी की सीईओ बन सकती हो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा उस पैसे का जो तुम रॉयल ऑक्शन में कमा रही हो। लेकिन सियोल मना कर देती है। जुन बियोंग कहता है कि तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें इमेज चाहिए, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा टारगेट क्या है। सियोल इसको देखकर स्माइल करती है। अगले सीन में वो सियोक को देखते हैं जो कि उस एरिया में आ जाता है जहाँ पर सियोल के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। कई लोगों से बातचीत करती है कि 40 साल पहले यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, क्या आपको कुछ पता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी यहाँ पर इयोन ह्यूक आता है। वो सियोक कहता है कि मैं जानता था कि तुम आओगे, अब मुझे बताओ कि 40 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। इयोन ह्यूक इसे अपने स्टूडियो में ले आता है, पहले इसको जिंजर वाली चाय देता है। इयोन ह्यूक बताता है कि सियोल के डैड एक आर्टिस्ट थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे नहीं था, इसीलिए उसे लोन लिया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पर लोन शार्क वाले आ गए थे और उसके फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन लोन शार्क वाले नहीं रुकते, ये एक आयरन को लेते और सियोल की बॉडी के ऊपर लगा देते हैं। इयोन ह्यूक बताता है कि उस दिन सियोल रोई भी नहीं, वो उसको टॉलरेट करती रही। लेकिन अगले कुछ दिन के बाद देखते हैं घर में आग लग गई। सियोल के पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन सियोल बच गई। हालांकि सियोल सिर्फ ठीक होने का दिखावा कर रही है, क्योंकि उसने अपने सामने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा था। वो सियोक कहता है कि तुम कब से उसके साथ हो, मैं इसे क्या कहूँ, क्या ये फ्रेंडशिप है या फिर प्यार। इयोन ह्यूक कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा बिहेव मत करो कि तुम हमारी कंडीशन को जानते हो या फिर तुमने कुछ सहा है। ये कोई फ्रेंडशिप है और प्यार नहीं है, ये उससे कुछ बढ़कर है। अब तुम जा सकते हो, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया। सियोल को देखते जो किसानी के पास आ जाती है, बताती है कि स्टीलर पीस जल्दी हमारा होने वाला है। जुन बियोंग ने इसके लिए हाँ भर दी है। ये सुनने के बाद सन ए बहुत ही हैप्पी होती है। सियोल के जाने के बाद अपने सीक्रेट रूम के अंदर आती है, कई पीस को देखती और हंसती है। दूसरी ओर वो सियोक को देखते जो कि सुखजी के बार के अंदर आता है। सुखजी कहती है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी। वो सियोक बता देता है कि मुझे क्या पता चला। सुखजी बता रही होती है कि तुम पहले से जानते हो कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। जब उसके पहले प्यार जो कि सूहू होता है डेथ हुई थी, तब से उसने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। मैं सियोल को स्कूल टाइम से जानती हूँ, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, हालांकि लोग उसे गलत समझ लेते हैं। वो सियोक कहता है कि ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने अपना बार रॉयल ऑक्शन के पास क्यों ओपन किया। लेकिन सुखजी इस बात को टाल देती है। अगले सीन में वो सियोक उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर यूनजी रहकर सियोल की जासूसी किया करती थी। वो सियोक यहाँ पर बैठा हुआ था, रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है जो कि सियोल के बारे में होती है। बाद में सियोल के अपार्टमेंट की ओर देखता है। सियोल अपने रूम से बाहर आती वो सियोक को नोटिस कर लेती है। वो सियोक छिपने का ट्राई करता है, लेकिन बाद में ये बाहर आ जाता है। अब सियोल इसको ठीक से देखती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। हालांकि वो सियोक को लग रहा था कि इसने मुझे नहीं देखा। अगले सीन में देखते हैं कि रॉयल ऑक्शन में मिस्टर किम का एग्जीबिशन होने वाला है। पीस को सेट कर दिया गया था, लेकिन तभी पास में इयोन हाई को देखते हैं जो कि जानबूझकर एक महंगे पीस को नीचे गिरा देती है। बाद में इसके लिए सॉरी कहती है, ऐसा दिखावा करती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सभी इस पर चिल्लाते हैं। सियोल कहती है कि कोई बात नहीं, अपने लोगों से कह रही होती है कि इसका इंश्योरेंस होगा, इसके लिए जल्दी से क्लेम करो। इयोन हाई कहती है कि तुम साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
सियोल कहती है कि तुमने जानबूझकर किया ना। युन हाई कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम जो भी सोचो तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। तुमने सियोंगजे और यूनजी को मार दिया, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, वैसे ही मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सियोल कहती है कि तुम मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रॉयल ऑक्शन है, ये हमारा पीस है जिनको हम अपने दिल की तरह रखते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इनके साथ कोई भी गड़बड़ मत करो। युन हाई कहती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे जॉब से निकाल दो। सियोल कुछ नहीं कहती, चली जाती है। अगले सीन में सियोल मिस्टर किम के पास कॉल करती है, एग्जीबिशन के बारे में बताती है, लेकिन ये फोन कट कर देता है। वो सियोल पास में ही होता है जो कि फोटो ले रहा होता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सियोल बाद में गाड़ी के पास जा रही होती है, लेकिन वो सियोल साथ में आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सियोल कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मिस्टर किम के पास जा रही हूँ। वो सियोल कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अगले सीन में जे ओक को देखते जो कि युन हाई से बात करता है, कहता है कि मैंने सिर्फ उसकी जासूसी करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर एक महंगे पीस को तोड़ दिया। क्या तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है? युन हाई कहती है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बना दोगे, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? जे ओक भी हाँ भरता है। युन हाई कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दी जाती हूँ तो आप भी साथ में चलोगे, ये बात ध्यान में रखना। सियोंग गिल को देखते जो कि अभी भी यूनजी के केस पर काम कर रहा होता है, लेकिन इसके पास जू योंग आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब प्रूफ हो चुका है कि सियोल ने यूनजी को नहीं मारा, लेकिन सियोंग गिल कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि सियोल का कोई साथी होना चाहिए जिसने ऐसा किया होगा। दूसरी तरफ वो सियोल को देखते जो गाड़ी में सियोल के साथ होता है, पूछ रहा होता है कि क्या वो पीस युन हाई ने जानबूझकर ब्रेक किया था, लेकिन सियोल कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम हर किसी चीज पर डाउट करते हो, लेकिन अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। वो सियोल कहता है कि मैंने क्या किया? सियोल कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में आते हो और मुझको देखते रहते हो। वो सियोल कहता है कि तुम कब से जानती हो? सियोल बाद में ये सीन याद करती है कि मैंने सुना था कि सामने वाला अपार्टमेंट बंद हो चुका है, लेकिन एक दिन देखा कि इसमें लाइट ऑन होती है, लेकिन तभी मैंने वो सियोल को भी देखा जो कि इस बिल्डिंग से बाहर आ रहा था। बाद में दोनों मिस्टर किम के पास आते हैं। सियोल घुटने टेक देती है और कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि किम ने कह दिया था कि एग्जीबिशन कैंसिल करना होगा। सियोल बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज एक चांस और दे दो, आगे अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं खुद एग्जीबिशन कैंसिल कर दूंगी। मिस्टर किम इसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही भट्टी ऑन होता है, इसमें जो फायर होती है इसको देख कर सियोल डर जाती है। अपने पास की सीन को याद करती है कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। वो सियोल भी इसको नोटिस कर लेता है। मिस्टर किम सियोल से कह रहा होता है कि अंदर से वो चीज ले आओ। सियोल लेने के लिए जाती है, लेकिन इसका हाथ नहीं पहुंचता। वो सियोल पीछे आता और इसकी हेल्प करता है। सियोल कहती है कि मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। अब वो सियोल मिस्टर किम के साथ काम कर रहा होता है, इसकी हेल्प करता है और ये पीस को बना लेता है। शाम को सियोल खाना लेकर आती है, भट्टी को फिर से नोटिस करती है और अपसेट हो जाती है। वो सियोल इसको नोटिस कर लेता है। अगले सीन में सियोल बाहर बैठी हुई थी। वो सियोल इसके पास आता है, पूछता क्या तुम ठीक हो? वो भी हाँ भरती है। वो सियोल कहता है कि कभी कभार तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पे बहुत हिम्मत है, लेकिन एक ही पल में ऐसा लगता है कि तुम ये सब टॉलरेट कर रही हो और तुम बहुत ही कमजोर हो। सियोल कहती है कि तो क्या हुआ, क्या तुम दया दिखा रहे हो? वो सियोल कहता है कि पहले मुझे लग रहा था कि तुमने ये सब किया होगा, तुमने उन तीनों को मारा होगा, लेकिन मैं गलत था और मुझे इन सब के लिए गिल्टी फील हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास मिसफॉर्च्यून है, कोई है जो कि उनको मार रहा है, जो भी तुम्हारे पास आता है उनको मार देता है। सियोल कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तुमने कहा था कि 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं हो सकता, तभी मैंने इस बात के बारे में सोचा। वो सियोल कहता है कि ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि वो इंसान कौन है जो कि ऐसा कर रहा है? लेकिन सियोल कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या अब तुम मेरी बात पर भरोसा कर रहे हो? वो सियोल कहता है कि हाँ, मैं तुम पर भरोसा करने का ट्राई कर रहा हूँ।
जू योंग को देखते जो कि वो सियोक से मिलने के लिए घर पर आती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर बर्नर फोन को देख लेती है, इसमें सियोल की रिकॉर्डिंग होती है, इनको सुन लेती है। अगले सीन में वो सियोक यहाँ पर आता है और जू योंग को नोटिस कर लेता है। जू योंग इससे कहती है कि क्या तुम सियोल के साथ थे? वो भी हाँ भरता है। वो सियोक कहता है कि ये कोई अपराधी नहीं है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। जू योंग बाद में बर्नर फोन को दिखाती है और कहती है कि इसमें जो रिकॉर्डिंग है तुमने सुन ली होगी, इसीलिए तुम उसे बचाना चाहते हो। तुम्हें उम्मीद है कि वो अपराधी नहीं हो सकती, लेकिन तुम गलत हो। तुमने एविडेंस को छुपाया, ये गलत बात है। अब मैं फोन लेकर जा रही हूँ, बाद में चली जाती है। वो सियोक अपने सामने सू हू योंग हो और सियोंग जी की फोटो को देखे जा रहा था। अपने आप से कहता है कि चौथा इंसान कौन हो सकता है जो कि सियोल से प्यार करेगा और मर जाएगा। लेकिन बाद में कहता है कि मैं हो सकता हूँ। अगर मैं उससे प्यार करने का नाटक करूँ तो जो भी इंसान है वो मुझे भी मार सकता है और मुझे पता चल जाएगा कि वो आखिर है कौन। अगले सीन में जू योंग को देखते जो कि सियोंग इल के साथ होती है। दोनों उसे फुटेज को फिर से देख रहे थे जहाँ पर यून जी ऊपर से नीचे गिर गई थी। लेकिन तभी पास में एक इंसान होता है जो कि पहले से कैमरा ऊपर किए हुए था, यानी कि ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब ये कहते हैं कि इस इंसान को ढूंढना होगा क्योंकि इसके पास फुटेज होगी, ये कौन हो सकता है। अगले सीन में वो सियोक को देखते जो कि अब सियोल से मिलता है, अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे मैं प्यार का नाटक करूँगा। जो भी इंसान होगा वो मुझे मार सकता है, जैसे तुम्हारे और बॉयफ्रेंड के साथ किया था। सियोल कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए अग्री करती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जाओगे। अगले सीन में सियोल को देखते जो काम के सिलसिले में जुन बियोन के पास आती है। जुन बियोन को लगता है कि अकेली हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि साथ में वो सियोक होता है जो कि जुन बियोन से हैंडशेक करता है। बाद में तीनों अंदर आ गए थे और पीस के बारे में बात करते हैं। जुन बियोन सियोल से कह रहा होता है कि चलो वाइन लेने के लिए चलते हैं। सियोल वो सियोक की ओर देखती है, वो सियोक हाँ भरता है। फिर तीनों अंदर आते हैं, वाइन पी रहे थे। वो सियोक नोटिस करता है कि कैसे जुन बियोन सियोल को देखे जा रहा था। वो सियोक साथ में यहाँ पर एक साइरन लोगो को देखता है जो कि एक बॉटल के ऊपर होती है। हम ये पहले भी देख चुके हैं। इसको देखकर वो सीन याद करता है जहाँ पर सियोंग जी के रेस्टोरेंट में था, वेटर से बात कर रहा होता है। वेटर ने बताया था कि ये लोगो सियोंग जी का फेवरेट था। अगले सीन में वॉशरूम में आता है, सिन से बात करता है, कहता है कि जुन बियोन के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो पता करो। सिन पैसे की बात कर रहा होता है लेकिन फोन कट हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि सिन के पास मैसेज आता है कि वो सियोक ने काम के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये देखकर सिन हैप्पी होता और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम जुन बियोन को देखते जो कि सियोल के साथ होता है, अपने पीस को दिखा रहा होता है और कहता है कि इन पीसेस ने हमको मिला दिया। बाद में कन्फेस करता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वो सियोक पास में होता है, सब देखे जा रहा था। इनके पास आता है और कहता है कि तुम लेट हो गए हो क्योंकि मैं पहले से इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बाद में इसको यहाँ से ले जाता है। दोनों साथ में जा रहे थे। जुन बियोन इनको देख रहा होता है। सियोल वो सियोक से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या था, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आई हूँ। वो सियोक कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं वो तुम्हें किस तरह देख रहा था, कैसे तुमसे बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। क्या तुम्हें उस पर डाउट नहीं है? चलो अब उसे भड़काने का ट्राई करते हैं। बाद में सियोल को अपने करीब ले आता है। सियोल कहती है ठीक है, अगर ये करना चाहते हो तो सही से करेंगे। तभी सियोल इसे किस कर देती है। जुन बियोन भी ये सब देखे जा रहा था, बाद में चला जाता है। साने को देखते जो कि रॉयल ऑक्शन में होती है, स्टीलर पीस को देखते बहुत ही हैप्पी होती है, सियोल को शाबाशी देती है। दूसरी ओर जू योंग को देखते जो कि छानबीन करके यूनजी के अपार्टमेंट में आ जाती है जहाँ पर पहले वो सियोक आया था। यहाँ से सियोल की बिल्डिंग को देखते लेकिन सियोल यहाँ पर नहीं होती। अगले सीन में वो सियोक को देखते जो कि अपने बॉस वॉन इल से बात कर रहा होता है, कुछ करने के लिए कह रहा था। अगले सीन में देखते हैं कि क्या काम होता है। वॉन इल ये सब लेकर वो सियोक के पास आ जाता है, जिसको देखकर वो सियोक शॉक रह जाता है। अगले सीन में सियोल के पास आ गया था। सियोल कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ और पता चला?
वो सियोक डॉक्यूमेंट को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी जिसका बेनिफिट तुम्हें मिलने वाला था। क्या ये बात तुम पहले से जानती थी? तुम भी इंसिडेंट सीन पर थी लेकिन तुम बच गई। वहाँ पर आग किसने लगाई थी? क्या तुम थी? सियोल बाद में पास के सीन को याद करती है जहाँ पर इसके पेरेंट्स घर में इसके सामने होते हैं। ये पेट्रोल डाल देती है, लाइटर को ऑन करती है और यहाँ पर आग लगा देती है। अब प्रेजेंट में वो सियोक से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, आग मैंने लगाई थी, मैंने उनको मार डाला। जू योंग और सियोंग गिल को देखते हैं। जो आदमी पहले फुटेज बना रहा था वो फुटेज इनको मिल जाती है। अब फुटेज में देख लेते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी होता है, यानी कि सियोल के अलावा वहाँ पर कोई और भी था। हालांकि इसकी फोटो क्लियर नहीं होती, इसलिए इनको नहीं पता चलता है कि ये कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।